माता पिता के ऊपर ये झूठा कलंक ना लगाएं कि बेटी से प्यार नहीं करते। अरे माँ की कोख से तो चाहे कोढ़ी भी पैदा हो जाए जो किसी काम का नहीं, और उस माँ से कहा जाए कोढ़ी तुम्हारे किसी काम का नहीं, इसको दे दो, इसके बदले में सुंदर सा बालक दे देता है। क्या कोई माँ कर सकती है ऐसे? बोलो, कोई नहीं कर सकती। लड़का हो चाहे लड़की, माँ ने जिसको जन्म दिया, माता पिता सबसे प्यार करते हैं, सबको लाड लडाते हैं। ऐसा नहीं, ये कलंक माता पिता के ऊपर नहीं लगाओ। हाँ, इतना तो है कि आज का कलयुग का समाज कुछ ऐसा पथ भ्रष्ट हो चुका है, लड़का भले ही दूसरा पैदा हो जाए लेकिन लड़की दूसरी पैदा ना हो। इसकी चर्चा मैं पूर्व में कर चुका हूं, इसका अधिक समय नहीं देंगे, समय बहुत हो रहा है। और कोई प्रश्न? अब मैं कुछ कहना चाहूंगा। आप तो मुझको 30 सालों से जानते हैं, परिचित हैं मुझसे, हमारे भावों से, विचारों से, हमारे जीवन से, हमारे स्वभाव से। लेकिन जो संस्कार चैनल के माध्यम से हमको देख सुन पा रहे हैं, बहुत लोग हमारे बारे में कुछ जानना चाहते हैं। एक तो फोन आया, बड़ा विचित्र, हंसी भी आती है। एक फोन आया, कहा ये तो अजीब ही आइटम आई है नई, सारी दुनिया को रुला डाला इन्होंने। कहते अजीब सी आइटम आई, कहते कि सबको रुला डाला। एक फोन आया रुद्रपुर से, अब ये संत किसी और को टिकने नहीं देंगे टीवी पे। ऐसा नहीं है, सब हमारे महापुरुषों के मुख से जो भी वाक्य है निकलता है हमारे लिए, सब उनके अमृत वचन होते हैं, हमारे जीवन को धन्य करने वाले होते हैं। तो अलग अलग भाव, बहुत लोगों के फ़ोन आए, हर रोज़ सैकड़ों फ़ोन आ जाते हैं। कुछ बातें मैं अपने बारे में कहना चाहूँगा अपने श्रोताओं से, संस्कार चैनल के माध्यम से, कि मेरा नियम रहा है, मैं यद्यपि नियम में इतना कट्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरा नियम है, कभी कभी ढील दे देता हूँ, कोई आवश्यक हो। मैं कभी किसी से भी फ़ोन पे बात नहीं करता। दूसरा, मेरा कोई फ़ोन नंबर नहीं, फ़ोन ही नहीं है, नंबर कहाँ से होगा? बचपन से अब तक मैंने कभी फ़ोन नहीं रखा अपने पास। इस चीज़ से मैं हमेशा दूर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। इसलिए कोई फ़ोन करे निराश ना हो। आश्रम में बहुत लोगों के फ़ोन जाते हैं, मुझसे बात हो, ये कोई ज़रूरी नहीं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, कोई आवश्यक काम किसी का अटका हो, कोई दिल की बात ऐसी कोई विशेष हो, तो कभी कभी मैं सुन भी सकता हूँ, कोई ऐसा कट्टर नहीं। बाकी मुझसे कोई आशा न रखे कि मैं फ़ोन पे बात करूँ। और हमारी जो गुरु परंपरा है उसके बारे में हल्का सा बताना चाहूँगा। हमारे गुरु, फिर उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, गुरु गुरु, हमारी परंपरा सतयुग से प्रारंभ हुई थी। भागवत जी के अनुसार भगवान के 24 अवतार हैं। भागवत जी में 24 अवतारों की कथा, एक अवतार है हंस भगवान। 24 अवतारों में हंस भगवान ने शिक्षा और दीक्षा दी है सनकादिक ऋषियों को, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों ऋषियों को दीक्षा दी है, शिक्षा दी है। और साथ में छोटे से ठाकुर जी, शालिग्राम स्वरूप, चने के दाने के बराबर छोटे से ठाकुर जी। प्रश्न था सनकादिक ऋषियों का ब्रह्मा के लिए, ये संसार और हृदय, चित्त और ये संसार की जो वृत्ति है, वासना है, ये एक हो चुकी है। चित्त वासना में हो चुका है, इससे अलग कैसे हो? भगवान का चिंतन कैसे हो? संसार से मन कैसे हटे? भगवान राधा माधव का श्रवण किया है ब्रह्मा जी ने। उसी समय निकुंज भगवान श्री राधा माधव, उनकी कला प्रकट हुई है। कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। उस निकुंज से श्यामा श्याम की एक कला अवतरित हुई और ब्रह्मा जी के सन्मुख प्रकट हो गई एक हंस के रूप में। ये 24 अवतारों में से एक अवतार है। राधा कृष्ण का मिले तनु हंस भगवान, उपदेश दिया, शिक्षा दीक्षा
और शालिग्राम सेवा, छोटे से शालिग्राम गुंजा फल के सदृश, ये सत्यों की घटना है। फिर सनकादिक ऋषियों ने दीक्षा, शिक्षा और सर्वेश्वर ठाकुर जी की, शालिग्राम स्वरूप ठाकुर जी की सेवा दी है देवर्षि नारद जी को त्रेता युग में। फिर द्वापर युग में गोलोक धाम से भगवान राधा माधव का प्रागट्य हुआ। उसके बाद लीला का संवरण करके भगवान अंतर्हित हुए हैं राधा माधव। उसके बाद सुदर्शन चक्र को भेजा इस दुनिया में निम्बारकाचार्य जी के रूप में, और इसकी चर्चा हमारे पुराणों में, ग्रंथों में आई है। ये सुदर्शन चक्र अवतार हुए हैं। तब नारद जी ने शिक्षा, दीक्षा और शालिग्राम स्वरूप सर्वेश्वर ठाकुर जी की सेवा आचार्य श्री निम्बारकाचार्य भगवान को दी। ये ग्रंथ आप देख रहे हैं, इस ग्रंथ का नाम है श्री गर्ग संहिता। इस ग्रंथ में से मैं पढ़ करके आपको प्रमाण के साथ कह रहा हूं, सुनना ध्यान से। इस ग्रंथ को किसने लिखा? गर्गाचार्य जी ने। गर्गाचार्य जी कौन है? यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं। नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं सांडिल्य ऋषि जी। वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी। जब राधा माधव इस दुनिया में अवतरित हुए, उससे पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने शेष नाग को बताया कि मृत्यु लोक में मैं जा रहा हूं, वहां क्या क्या लीलाएं करूंगा, क्या क्या वहां पर लीलाएं होंगी। ये सब बातें भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक धाम में शेष नाग को बताया। शेष नाग ने वो सब कृष्ण लीला जो होनी है द्वापर युग के अंत में, वो सब लीलाएं श्री कृष्ण की शेष नाग जी ने ब्रह्मा जी को बताई। और ब्रह्मा जी ने उन सब लीलाओं को, श्री कृष्ण का चरित्र जो भविष्य में होने वाला है, अपने पुत्र धर्म को बताया। उन सब लीलाओं को धर्म ने सुना, चिंतन किया, और अपने पुत्र नारायण नाम के ऋषि, उनको ये सब श्री कृष्ण की लीलाओं का ज्ञान करा कि ऐसे ऐसे श्री कृष्ण अवतार लेंगे, अमुक अमुक प्रकार की लीलाएं करेंगे। वो सब लीलाएं धर्म ने नारायण नाम के ऋषि को, और नारायण नाम के ऋषि ने वो सब कृष्ण लीला जो भविष्य में होनी है देवर्षि नारद जी को सुनाई, और नारद जी ने वो सब लीलाएं गर्गाचार्य जी को सुना दी, देवर्षि नारद ने। और नारद जी ने कहा जैसे श्री कृष्ण की लीलाएं मेरी प्रेरणा से वेद व्यास ने भागवत के रूप में लिखी हैं, ऐसी कृष्ण की कुछ ऐसी लीला है जो भागवत में वर्णन नहीं हुआ। उन लीलाओं का जो मैंने सुनी थी नारायण ऋषि के मुख से, उन सब लीलाओं को आप भी सुनो और आप ग्रंथ की रचना करो। तब गर्गाचार्य जी नारद जी की प्रेरणा से ग्रंथ की रचना की। श्री कृष्ण की गुप्त रहस्य भरी लीलाएं, बहुत सी ऐसी लीलाएं जो भागवत में नहीं है, कृष्ण लीला, वो गर्गाचार्य जी ने अपनी संहिता में लिखी हैं, देवर्षि नारद जी से जो भी सुना था। तो ये गर्गाचार्य जी महाराज इस ग्रंथ को लिख रहे हैं देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से। और इस ग्रंथ को लिखने में अंतिम भाग में कुछ भविष्यवाणी लिखी है। ये ग्रंथ लिखा गया है श्री कृष्ण के अवतार के समय, उस समय भविष्यवाणी लिख रहे हैं। गर्ग संहिता अध्याय है 61वां, इसमें लिखा हुआ है कुछ भविष्यवाणी, उनको मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूं, केवल अपनी बात, समय कम है। गर्गाचार्य जी लिख रहे हैं कि भविष्य में 52 ब्रह्मा, शेषनाग और सनकादिक ये भगवान विष्णु के आदेश से धर्म की स्थापना एवं रक्षा के लिए कलयुग में ब्राह्मण घर में जन्म लेंगे। कौन कौन? 52 ब्रह्मा, शेषनाग और सनकादिक ये भगवान विष्णु के आदेश से धर्म की स्थापना एवं रक्षा के लिए कलयुग में अपने अंश से ब्राह्मण घर में जन्म लेंगे। 52 के अंश से विष्णु स्वामी, इसी विष्णु स्वामी से विष्णु स्वामी संप्रदाय चला। हमारे वैष्णव में 4 संप्रदाय, एक संप्रदाय विष्णु स्वामी संप्रदाय है। इसी संप्रदाय में नामदेव आदि महापुरुष हुए हैं।
इसी संप्रदाय में वल्लभाचार्य जी हुए हैं। उनसे जो परंपरा चली वल्लभ कुल के नाम से, ये विष्णु स्वामी संप्रदाय। फिर कहा कि ब्रह्मा जी के अंश से माधवाचार्य जी होंगे, क्योंकि उस समय महापुरुषों का अवतार नहीं हुआ था। ये भविष्यवाणी कर रहे हैं 5000 साल पहले कि माधवाचार्य जी होंगे, ब्रह्मा के अंश से माधवाचार्य जी होंगे। इसी माधवाचार्य जी से गौड़ेश्वर संप्रदाय चला है। फिर कहा कि शेषनाग का अंश रामानुजाचार्य जी के में प्रकट होगा। शेषनाग जी के अंश से रामानुजाचार्य जी महाराज प्रकट होंगे। इन्हीं से रामानुज संप्रदाय चला। इन्हीं के सिद्धांत की एक शाखा उत्तरी भारत में रामानंदाचार्य जी महाराज, स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी। एक ही सिद्धांत की दो शाखाएं, उत्तर में रामानंद संप्रदाय और दक्षिण भारत में रामानुज संप्रदाय। एक ही सिद्धांत की दो धाराएं। तो रामानुजाचार्य जी महाराज शेषनाग के अंश से, और बाद में लिखा कि सनकादिकों का अंश निम्बारकाचार्य जी के रूप में जन्म लेगा। ये निम्बारकाचार्य भगवान सुदर्शन चक्र के अवतार थे। दीक्षा सनकादिक ऋषियों से मिली। शिष्य गुरु का ही नाद अंश होता है, नाद रिश्ता होता है। तो निम्बारकाचार्य भगवान सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। देवर्षि नारद जी ने वो मंत्र जो अपने गुरुओं से लिया था, सनकादिक ऋषियों से, सनकादिक ऋषियों ने जो मंत्र भगवान नारायण के अवतार राधा कृष्ण का सम्मिलित स्वरूप हंस भगवान, उनसे जो शिक्षा दीक्षा और शालिग्राम भगवान की सेवा ली थी, वो गुरु परंपरा से नारद जी के द्वारा भगवान आद्याचार्य श्री निम्बारकाचार्य जी के पास पहुंची। कहा कि ये कलयुग में संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य होंगे। ये चारों विक्रम संवत्सर के प्रारंभिक काल में ही होंगे और इस भूतल को अपने संपर्क से पावन बनाएंगे। संप्रदाय वहीन मंत्र निष्फल माने गए हैं, अतः सभी मनुष्यों को संप्रदाय के मार्ग से ही चलना चाहिए। इन संप्रदायों में पापों का नाश करने वाली कृष्ण कथा होती है। नारायण परायण वैष्णव जन इन कथाओं का प्रवचन एवं प्रसार करेंगे। ये 68वां अध्याय गर्ग संहिता, ये पूरा संस्कृत में ग्रंथ है, उसकी मैंने केवल हिंदी व्याख्या की है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से छपा है। 5000 साल पहले देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से निम्बारकाचार्य गर्गाचार्य जी महाराज ने इनको लिपिबद्ध किया था। अब ये प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। तो देवर्षि नारद ने आद्याचार्य भगवान श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज को शिक्षा दीक्षा और श्री विग्रह की सेवा दी है, शालिग्राम भगवान सर्वेश्वर। उसके बाद ये संप्रदाय इस धरती पे आया, क्योंकि हंस भगवान का अवतार ब्रह्मलोक में हुआ था। सनकादिक ऋषियों का जो निवास है ब्रह्मलोक में है, नारद जी का भी निवास ब्रह्मलोक में है। और सुदर्शन चक्र जब दुनिया में आए हैं भगवान श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज के रूप में, तो इस धरती पे आए, इस धरा पे। गोवर्धन के पास नीम गांव उनकी साधना स्थली रही है। यहीं पर देवर्षि नारद जी ने उनको दीक्षा दिया है गोवर्धन में। जहाँ पर दीक्षा दिया उस स्थान का नाम है नारद कुंड। देवर्षि नारद ने भगवान श्री निम्बारकाचार्य जी को जहाँ पर शिक्षा दीक्षा उपदेश और शालिग्राम सर्वेश्वर की पूजा दी है, वो स्थान आज भी है। उसके बाद साधना करते करते देवर्षि नारद की कृपा से श्री भगवान निम्बारकाचार्य जी के भीतर भाव देह प्राप्त हो गया, प्रकट हो गया भगवान की रंग देवी सखी का। राधा रानी की निकुंज की सखी रंग देवी उस भाव से भावित हो गए। भाव देह के रूप में स्वयं रंग देवी जी ने अवतार लिया। अब भगवान निम्बारकाचार्य जी आपके भाषाओं के 2 in 1 हो गए। निम्बारकाचार्य जी कौन है? ठाकुर जी के धाम से सुदर्शन चक्र जी आए हैं जन्म ग्रहण करके, और उनके भीतर जो भाव देह है वो रंग देवी जी का है। जैसे आप लोग जागृत में ये होते हो शरीर जो हो, और सपने में कुछ और होते हो, कहीं कहीं घूम रहे होते हो। जैसे तुम 2 बन जाते हो, एक शरीर से लेटे हो बिस्तर पर और एक शरीर से सपने में विचरण कर रहे हो कहीं से कहीं। इसी प्रकार 2 शरीर हो गए। बाहर के शरीर से कौन है? तो सुदर्शन चक्र भगवान है, और भीतर भाव देह के रूप में रंग देवी नाम की सखी बन गए। निकुंज प्रवेश से पहले भगवान ने अपने पंचजन्य नाम के शंख को भेजा, जाओ भक्ति का प्रचार करो।
तुमसे पूर्व में सुदर्शन चक्र गए थे प्रचार करने के लिए, अब शंख को कहा अब तुम जाओ। तब शंख जी महाराज आए, 5 जना शंख श्रीनिवासाचार्य जी के रूप में आए हैं। भगवान श्री निम्बारकाचार्य जी ने दीक्षा, शिक्षा और शालिग्राम सेवा श्री निवासाचार्य जी महाराज को दी। ये निवासाचार्य जी गोवर्धन में ही राधा कुंड के किनारे जो ललिता कुंड है, ललिता कुंड के पास रहे हैं। आज भी इनके चरण चिन्ह वहां पर अंकित है। वो पावन स्थल है ललिता कुंड के किनारे है जहां श्री निवासाचार्य जी महाराज रहे। उसके बाद ये आचार्य पीठ पीढ़ी दर पीढ़ी संत हुए हैं केशव कश्मीरी भट्टाचार्य जी महाराज, जिनके अनेक चमत्कार, भक्तमाल में इनकी कथा है। मैं जो सुना रहा हूं भक्तमाल के आधार पे सुना रहा हूं, पूरी कथा नहीं क्योंकि समय कम है। निम्बारकाचार्य जी की कथा भक्तमाल में है, हंस भगवान की कथा भक्तमाल में है। केशव कश्मीरी भट्टाचार्य जी महाराज, इनकी कथा भी भक्तमाल में है। कश्मीर में अधिक रहे, वहां भक्ति का प्रचार किया, उसका प्रभाव आज तक देखा जाता है। वहां जो प्रकांड विद्वान है, भारत में 2 जगह के विद्वान बहुत प्रसिद्ध है, काशी के विद्वान, एक कश्मीर के, कहा ना कश्मीर के पंडित। तो वहां विद्वता कहां से आई? श्री केशव कश्मीरी भट्टाचार्य जी महाराज, वहां पर उन्होंने अपना स्थायी निवास किया था। वहां के ब्राह्मणों को भक्ति में ओतप्रोत कर दिया था। फिर मथुरा रहे, इन्हीं के शिष्य हुए हैं श्री भट्ट जी महाराज, जो हितु सखी के अवतार थे। उन्होंने युगल शतक लिखा, राधा माधव की निकुंज लीलाएं, 100 शतक लिखे। श्री केशव कश्मीरी भट्टाचार्य जी महाराज बोले भट्ट जी महाराज से कि वत्स, तुमने जो चरित्र लिखे राधा माधव के प्रेम में दिव्य क्रीड़ाएं, साधारण लोग कहां समझ पाएंगे इनको, वो तो काम लीला ही समझेंगे। इसलिए इन ग्रंथों को सबको जो लिखे जमुना जी में बांधो। प्रिया प्रीतम की निकुंज लीलाएं संसारी लोग क्या समझेंगे, वो तो काम क्रीड़ा ही मानेंगे, अपराधी बनेंगे। इसलिए सबको जमुना जी में बांधो। एक ग्रंथ में 100 पद थे, ऐसे उन्होंने 100 ग्रंथ लिखे, सब के सब जमुना में बांध दिए। लेकिन जमुना मैया ने 99 ग्रंथों को अपने में लीन कर लिया, एक ग्रंथ को छोड़ दिया, बाहर तैरने लगा, एक पानी की बूंद भी नहीं लगी, बाहर आ गया। वो ग्रंथ आज भी, उसका नाम है युगल शतक, जिसका हम लोग पाठ करते हैं। इन्हीं भट्ट जी महाराज के शिष्य वे हरिव्यास जी महाराज, जिन्होंने अपने सदगुरुदेव भगवान के दर्शन किए। गोद में राधा माधव विराजमान है भट्ट जी महाराज के। इस रूप में हरिव्यास जी महाराज ने अपने गुरुदेव भगवान के दर्शन किए थे। और कैसे किए? साधना क्या थी? गिरिराज जी की परिक्रमा, रोज भिक्षा मांग के उदरपूर्ति करो, हर समय नाम जप करो, गिरिराज जी के हर रोज एक परिक्रमा करो। कहीं कहीं लिखा कि 24 साल तक ये साधना चली, कई जगह लिखा 3 साल तक ये साधना चली। जो भी हो, गिरिराज जी की परिक्रमा करके 24 साल के बाद जब पहुंचे गुरुदेव भगवान के पास, तब उन्होंने अपने गुरु की गोद में राधा माधव को देखा, दर्शन किए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भट्ट जी महाराज दिव्य दर्शन देते हैं। उसके बाद निकुंज में प्रवेश से पहले इनको सेवा दे गए श्री हरिव्यास जी महाराज को, शिक्षा, दीक्षा और शालिग्राम स्वरूप ठाकुर जी की सेवा। इन श्री हरिव्यास जी महाराज के 12 शिष्य हुए हैं, जिनमें एक शिष्य श्री शोभूराम देवाचार्य जी महाराज, जो जिनकी जन्मस्थली आपके बूढ़िया गांव में है। 12 इनके शिष्य हुए हैं। शोभूराम देवाचार्य जी महाराज की भी कथा भक्तमाल में विस्तार नहीं करूंगा। और उन्हीं 12 शिष्यों में एक शिष्य थे हमारे गुरु परंपरा से श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज। उन्हीं को आचार्य पीठ अर्पण की गई। श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज पुष्कर अपने गुरुदेव भगवान की आज्ञा से भक्ति का प्रचार करने के लिए मरुस्थल गए राजस्थान में, वहीं पर आचार्य पीठ की स्थापना की। तब से आज तक हमारी आचार्य पीठ सलेमाबाद पुष्कराज क्षेत्र में है। हमारे सदगुरुदेव भगवान जो श्री स्वरूप में प्रकट हैं, आप दर्शन कर रहे हैं। इस समय आचार्य पीठ पे आप सुशोभित हैं। और आपका आध्यात्म परिचय क्या है? सुनो।
राधा रानी की प्रिय सखी हैं, युगल प्रिया, आप उन्हीं के अवतार हैं, युगल प्रिया सखी के अवतार हैं। बाहर से दाढ़ी वाले साधारण हैं और भीतर से युगल प्रिया सखी अपने प्रिय प्रीतम को लाड लडाती रहती हैं। जैसे आप लोग सपने में अनेक प्रकार की लीलाएं देखते हैं सपने में, ऐसी महापुरुष आंख बंद करके अपने भावदेह से निकुंज में हर रोज प्रवेश करते हैं, अपने प्रिय प्रीतम की सेवा करते हैं। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की निकुंज में सेवा है, प्रिय प्रीतम की इत्र सेवा करती हैं। युगल प्रिय सखी प्रिय प्रीतम की इत्र से सेवा करती हैं। आपका आशीर्वाद हमने प्राप्त किया है, आपकी कृपा इस दिन पे हुई है, वही प्रसाद आप सबके बीच में मैं वितरण करता हूं। अपने सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। एक और भक्तमाल है, सर्वेश्वर भक्तमाल, हमारे समस्त आचार्यों का, हंस भगवान से लेकर हम तक। हमारे जो सद्गुरुदेव भगवान हैं, ये हंस भगवान से 48वीं पीढ़ी में हुए हैं। तो सर्वेश्वर भक्तमाल में इन सब आचार्यों का वर्णन आया है। समय हो रहा है, मैं अधिक व्याख्या नहीं करूंगा। कहना सुनना तो बहुत है मुझको, समय मना कर रहा है। और जो मैंने सुनाया अब तक, क्या यही भक्तमाल नहीं है? भक्तमाल तो इतने ग्रंथ हैं, इतनी कथा हैं कि मैं कई साल तक लगातार हर रोज नए नए भक्तों का चरित्र सुनाऊं, तभी समाप्त नहीं हो सकती। मैं एक दो बात और कहूँगा, शांति से बैठकर सुनेंगे। तारीख बताओ क्या क्या? 19 मई से 25 मई तक, 19 मई से 25 मई तक हिमाचल प्रदेश में सोलन नोनी यूनिवर्सिटी शिमला के पास, वहाँ पर भक्तमाल कथा होने जा रही है। जो आना चाहे वो आकर के कथा सुने, वहाँ सब व्यवस्था होगी खाने पीने की, हर रोज वहाँ भंडारे चलते हैं। 19 मई से 25 मई तक नोनी यूनिवर्सिटी सोलन हिमाचल प्रदेश शिमला के पास। ठंडी हवाएं खाओ और कथा का आनंद लो गर्मी में। और दूसरा समाचार है कि पुरुषोत्तम मास गोवर्धन में भक्तमाल की 1 महीने तक कथा होने जा रही है। पुरुषोत्तम मास जिसको अधिक मास कहते हैं, यहाँ की भाषा में जिसको लौंद का महीना बोलते हैं। तो पुरुषोत्तम मास अधिक मास में ये जो प्रारंभ है ये 17 जून से है, नहीं 17 से ना, 17 जून से 16 जुलाई तक, 17 जून से 16 जुलाई तक पुरुषोत्तम मास है। 1 महीने के लिए गोवर्धन प्रेम निकेतन आश्रम राधा कृष्ण परिवार सेवा संस्थान 1 महीने के लिए वहाँ कथा होने जा रही है भक्तमाल की। हर रोज नए नए चरित्र होंगे, आप आ सकते हैं। भोजन पानी की व्यवस्था है, ठहरने की व्यवस्था है, कोई भी आ सकता है। और इसमें पुरुषोत्तम मास के प्रथम सप्ताह 17 जून से 23 जून तक श्री लालचंद जी अंबाले वाले, उनकी तरफ से एक कथा होगी। और 24 जून से 30 जून तक अधिक मास के द्वितीय सप्ताह में जो कथा भक्तमाल होगी वो सरस्वती माता जी हैं हमीरपुर से, उनकी तरफ से होगी। और आज रुद्रपुर में एक संत है महापुरुष, वो पूरी कथा उन महापुरुषों ने सुनी है, बड़े प्रसन्न थे। तो उन्होंने हमको फ़ोन पे बताया कि आपकी कथा हम भी चैनल पे लाइव दिखाना चाहते हैं रुद्रपुर में। उसके लिए समय की बात करी थी। अभी मैंने समय नहीं बताया, कोई निश्चित नहीं हुआ है। ये कहा था महीने 2 महीने में ही हमको समय चाहिए, जैसा भी होगा। तो रुद्रपुर में उत्तराखंड में टीवी चैनल पे लाइव ये कथा आ रही है। और अक्टूबर लास्ट वीक कुरुक्षेत्र में भक्तमाल कथा हो गई। इसका भी सीधा प्रसारण चैनल पे, टीवी चैनल पे दिखाया जाएगा। और बहुत लोगों के फ़ोन आए, हजारों लोगों के फ़ोन आए भक्तों के।
इनसे सब सुनते रहते हैं कि हम कथा कराना चाहते हैं, इसका चार्ज क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा, हम संत हैं, फ़कीर हैं। मैंने बताया है कि 40 रुपये लेके घर से निकला था, जो किराए में खर्च हो गए। तब से आज तक मैं ठन ठन गोपाल हूँ। हाँ, भक्तों के द्वारा गोवर्धन आश्रम चल रहा है, उसकी व्यवस्था के लिए अपनी तरफ से कथा कराने वाले कुछ भी दे सकते हैं। 1 रुपये दो, 100 रुपये दो, जो तुम्हारी इच्छा। लेकिन इतनी इच्छा हमारी अवश्य है कि दक्षिणा में तुम भले 1 रुपये दो, लेकिन अधिक से अधिक लोग कथा का लाभ लें। टीवी किसी भी चैनल पे जो आपको अनुकूल पड़ता हो, टीवी चैनल पे कार्यक्रम दिखाएं, ये कथा सब लोगों को सुनाइए। मेरी हार्दिक इच्छा है कि सब इससे अधिक लाभ लें। हमारी कोई डिमांड नहीं है, और दक्षिणा के बिना कथा का फल मिलता नहीं, ऐसा शास्त्र का विधान है, कर्मकांड का विधान है। तो दक्षिणा के रूप में आप 100 रुपये देंगे, वो हमको स्वीकार है। लेकिन कथा पूरे विश्व इस कथा को सुने, ये हमारी इच्छा है। और एक बात और कहूँगा कि कोई ये ना सोचे कि जो कथा यहाँ सुनाई है अगली भगतमाल में भी यही कथा होगी, हमने सुन तो ली है कथा। कितने सालों से यमुनानगर हमारी भक्तमाल कथा सुन रहा है, हर बार नई नई कथा होती है। भक्तमाल में हजारों भक्तों के चरित्र हैं, हमारी कोशिश रहती है हर बार नए चरित्र सुनाए जाएं। अभी यद्यपि हमने यहाँ पर 21 चरित्रों का ये रखा था कि 21 चरित्र सुनाए, लेकिन शायद 7-8 चरित्र ही सुना पाए, थोड़ा व्याख्या होगी। वो व्याख्या इसलिए कुछ लोगों ने विशेष रूप से आग्रह किया था कि कथा तो आप सुना ही रहे हैं, हम सुनते ही रहते हैं, आपके जो प्रवचन है कथाओं के बीच में जो आप देते हैं उससे हम बहुत प्रभावित हैं। आप प्रवचन ज़्यादा रखें और चरित्र कम रखें। इसलिए हमने उनकी बात को स्वीकार किया है। इसलिए हम कथा के बीच बीच में अपने प्रवचन, अपने विचार आप लोगों को देते रहे हैं। इसलिए कथाएं जो हमने सोचा था कि 21 भक्तों का चरित्र हो, उनका नहीं हो पाया। 8, 9, 7, 8 भक्तों का चरित्र हो पाया, जो प्रभु इसमें आप संतोष करेंगे। और हमारी जन्मभूमि, बहुत लोग प्रश्न करते कहाँ के हैं। हमारी जन्मभूमि इसी यमुनानगर की है। पास में गांव है टोपरा कला गांव, वो हमारी जन्मभूमि है। गांव के लोग हमसे प्रभावित नहीं, बल्कि हम भी उन सब लोगों से प्रभावित हैं। सब लोग नाम की मस्ती में, किसी का नीम नहीं टूटता। कोई 64 माला कर रहा है, कोई 16, कोई 32, पूरा गांव लगा है भजी भक्ति में। ऐतिहासिक स्थल है टोपरा कला गांव। वहां पर बलराम जी के नाम से एक स्थान है, रामकुंड, जिसको रामकुंडी वहाँ की भाषा में बोलते हैं। बीच में स्थल है और चारों तरफ पवित्र सरोवर है। उसकी बहुत महिमा है, लोग अनभिज्ञ हैं, जानते नहीं। अब उसके जीर्णोद्धार के लिए हमने थोड़ा कदम उठाया। 5-6 सालों से हम बार बार कहते गए, लोगों ने साथ दिया। प्रभु का ऐसा विचित्र विधान ही बना। अभी 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी आए थे रादौर में, गांव के पास में। उन्होंने टोपरा गांव के लिए, उसके उत्थान के लिए, जीर्णोद्धार के लिए, सौंदर्यकरण के लिए, साफ सफाई के लिए 50 करोड़ रुपए दिया है, जिसमें 42 करोड़ तो केंद्र सरकार ने दिया है। 42 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया है और 8 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने दिया। और साथ में जो वहां पर रामकुंड बनना है, अलग से उसके लिए और दिया है। पार्क के लिए भी, सुंदर पार्क हो, सौंदर्यकरण हो, पर्यटक स्थल घोषित कर दिया। पूरे विश्व के लोग उस गांव को देखने आए, ऐसा प्लानिंग हो रही है। और राज्य सरकार की तरफ से केवल रामकुंडी के लिए जो सरोवर की सफाई होनी है, उसके लिए 66 लाख रुपए अलग से पैकेज दिया है। और अभी सरपंच साहब वहाँ के बैठे, कथा में आए हैं सुनने के लिए। सरपंच साहब ने भी कहा, मैं भी पंचायत के लिए, पंचायत की तरफ से इस स्थान के लिए 20 लाख रुपए अनुदान दे रहा हूँ।
इसका इतिहास क्या है टोपरे का, तो ये नाम आप लोग नोट कर लो, टोपरा कला। बस गूगल में जाके सर्च मारो, पूरा इतिहास नेट पे आ जाएगा। और मैं धन्यवाद देता हूं कि राधा कृष्ण परिवार यमुनानगर के जो कार्यकर्ता हैं, बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, धन्यवाद देता हूं, शुभकामना आशीर्वाद देता हूं, जिनके अथक प्रयास से, जिनकी लगन से आज यमुनानगर ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरा विश्व इस कथा से लाभान्वित हुआ है। इनमें श्रेय है राधा कृष्ण परिवार यमुनानगर। सब लोग यहाँ विराज, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, सामूहिक रूप से मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद देता हूँ संस्कार टीवी चैनल को, संस्कार चैनल से जुड़े समस्त कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी लगन के साथ, बहुत कला के साथ मिक्सिंग करके इस कथा का सीधा प्रसारण टीवी में दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामना है आप सबके लिए, श्रोताओं के लिए, जो समय से पहले यहाँ पहुँच जाते थे, लगन के साथ कथा सुनी। धन्यवाद करता हूँ उन सब टीवी चैनल पे जो बैठकर कथा सुन रहे हैं, जिन्होंने अनेक फ़ोन किए, हमारा उत्साहवर्धन किया। हजारों ने, कितने हजार फ़ोन आ चुके हैं, उठाते ही नहीं, बस मिस कॉल आ रहा है। 150 ही फ़ोन उठा पाए होंगे। लोगों ने इस भक्तमाल की प्रशंसा में क्या क्या कहा, मैं अपने मुख से नहीं कह पाऊंगा। लोग बहुत प्रभावित है इस कथा से, बहुत प्रसन्न हैं। सबका आशीर्वाद, सबकी शुभकामना मेरे साथ है। मुझको जो प्यार मिला पहली बार संस्कार चैनल के माध्यम से, जब मैं लोगों के बीच में आया हूँ, मुझको जो भक्तों का प्यार मिला है, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। राधा कृष्ण परिवार यमुनानगर के सभी सदस्यों की ओर से, समस्त यमुनानगर निवासियों की ओर से, पूरे हरियाणा वासियों की ओर से पूज्य महाराज श्री का कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे पास वो शब्द नहीं है जिसके माध्यम से हम आपका धन्यवाद कर सकें। आपने जो कृपा बरसाई है, इस धरती को पवित्र किया है, उसके लिए हम इस जन्म क्या, जन्म जन्म तक आपका आभारी रहेंगे। आपका ऋण नहीं उतार सकते। कितने लोग लाभान्वित हुए हैं इस कथा से, पूज्य श्री स्वयं बता चुके हैं। कर्नाटक से, उड़ीसा से, पश्चिमी बंगाल से, न जाने कहाँ कहाँ से फ़ोन आ रहे हैं अपने अपने मित्रों पर, जो इसकी प्रशंसा कर रहे हैं और उनके जीवन में जो परिवर्तन आया है, जो जागृति आई है, मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। मेरा सभी से निवेदन है कि आरती के पश्चात कुछ समय के लिए सभी यहीं पंडाल में रुकेंगे। कुछ और धन्यवाद ज्ञापन हैं, कुछ सूचनाएं हैं, वो सभी आपको दी जाएंगी क्योंकि समय कम है। उसी के बाद प्रसाद वितरण होगा। आज अंतिम दिवस है, तो इसलिए आज इस सूचना का आप सभी पालन करें। मैं इससे पहले कि यजमान आरती के लिए आए, मैं आमंत्रित करता हूं बल्लारपुर पेपर मिल मैनेजमेंट से हमारे बीच में श्री सुखदेव शर्मा जी आए हैं। उनका धन्यवाद भी करता हूं क्योंकि यह जो सहयोग इस पंडाल के माध्यम से, यह जो ग्राउंड हमें मिला है पेपर मिल मैनेजमेंट की ओर से, यह आपके प्रयासों से संभव हुआ है कि वो कृपया आएँ, पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लें। शाहबाद से भी अपने बीच में कुछ साधक आए हैं, भक्तजन आए हैं जो महाराज जी के शिष्य हैं। उनसे भी निवेदन है वो कृपया मंच पर आएँ, पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लें। श्याम स्नेही संकीर्तन मंडली
जगाधरी के सदस्य आए हैं, उनसे भी मेरा निवेदन, वो भी कृपया मंच पर आए, पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लें। सभी यजमानों से मेरा निवेदन कि वो भी कृपया आरती के लिए मंच पर आएं और आरती के पश्चात सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, ऐसी पुनः मैं सूचना दे रहा हूं। आरती आरती गाओ भक्त माल की, सुन 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 हृदय बसाओ भगतो, कर भक्ति सुख पाओ भगतो। आरती गाओ भक्त माल की, सुन सुन हृदय बसाओ भगतो, कर भक्ति सुख पाओ भगतो। हरि भगतन की गाथा पावन, हरि भगतन की गाथा पावन, भक्त और भगवान लुभावन, भक्त और भगवान लुभावन। हरि गुरु जय हो, हरि गुरु संत जाओ भगतो, कर भक्ति सुख पाओ भगतो। आरती गाओ भक्त माल की, सुने सुने हृदय बसाओ भगतो, कर भक्ति सुख पाओ भगतो। भक्त माल जय सुने सुनावे, भक्त माल जय सुने सुनावे, प्रेमा भक्ति हिय में आवे, प्रेमा भक्ति हिय में आवे। हरि सो जय हो, हरि सोने लगाओ भगतो, कर भक्ति सुख पाओ भगतो। आरती गाओ भक्त माल की, सुने सुने हृदय बसाओ भगतो, कर भक्ति सुख पाओ भगतो। भक्त माल बड़ भागी पावे, भक्त माल बड़ भागी पावे, या बिन भक्ति समझ न आवे, या बिन भक्ति समझ न आवे। सोए हो, सोए भाग जगाओ भगतो, कर भक्ति सुख पाओ भगतो। आरती गाओ भक्त माल की, सुने सुने हृदय बसाओ भगतो, कर भक्ति सुख पाओ भगतो। करुणदास ये कथा सुनावे, करुणदास ये कथा सुनावे, भक्त और भगवान रिझावे, भक्त और भगवान रिझावे। जीवन जीवन सफल बनाओ भगतो, कर भक्ति सुख पाओ भगतो। आरती गाओ भक्त माल की, सुने सुने हृदय बसाओ भगतो, कर भक्ति सुख पाओ भगतो। आरती गाओ भक्त माल की, सुन सुन हृदय बसाओ भगतो, कर भक्ति सुख पाओ भगतो। आरती गाओ भक्त माल की, सुन सुन
सद्गुरुदेव भगवान की, बोले श्री गिरिराजी महाराज की। गिराधरण तेरी शरण, गिराधरण प्रभु तेरी शरण, गिराधरण प्रभु तेरी शरण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी